आज भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। बोले महाराज अयोध्या की गलियों में गोस्वामी लिख रहे हैं कि कागी भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं हो। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि यदि हम काग भुसुंडी को साथ में लेकर के गए, मानव का स्वरूप लेकर के गए, कोई पहचान नहीं पाएगा। और बोले महाराज आज काग भुसुंडी को साथ में लिया लेकर के गए, मैया कौशल्या का जहां महल है, आज मैया कौशल्या के महल के सामने बोले डिब्बे खिलौने फैलाए, खेल दिखाने लगे भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया और काग भुसुंडी जी ने गीत गाया। रीत विनीत सुको तो के को रच गीते भुसुंडी जुगावन लागे। हरे अनुरागे भरे भागे बतों को भगवान लागे। आए हरे अनुरागे भरे भागे बतों को भगवान लागे। आज भगवान ने डमरू बजाया, काग भुसुंडी जी ने गीत गाया। रीत विनीत सुकोतुक को रच गीत भुसुंडी जू गावन लागे। झांक झरोकन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। और जैसे डमरू की आवाज पड़ी भगवान श्री राम के कानों में, चौंक पड़े पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आय धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। बोले भगवान ने इसलिए डमरू बजाया कि शायद डमरू की आवाज राम जी के कानों तक पहुंच जाए। राम जी सुनते ही समझ जाएंगे कि बाबा आए हैं कैलाश पर्वत की ऊंचाई से। और यदि राम जी समझ गए तो राम जी रोएंगे, और जब राम जी रोएंगे तो मैया राम जी को गोदी में उठाएंगे। और जब मैया राम जी को गोदी में उठाएंगी, झरोकों से झांकेंगी, तो भोलेनाथ ने सोचा कि हमें राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे कि मेरे भगवान राम जी बाल स्वरूप में लगते कैसे हैं। लेकिन यहाँ बोले महाराज उल्टा हो गया। जिस समय रघुनंदन ने रोना प्रारंभ किया तो आज बोले मैया ने कहा कौन बाबा आया है, मेरा बालक डर रहा है, उसे भगा कर तो आओ। और बोले महाराज जो पहरेदार थे आज आए, बोले बाबा के झोली झंडे उठाए और फेंक दिए। बाबा उदास हो गए, हम तो तुम्हारे दर्शन के लिए आए थे प्रभु, लेकिन आपने अपने दर्शनों से हमें वंचित कर दिया। और बोले बाबा लौट करके आए, कैलाश पर्वत पर बैठे, मैया पार्वती को कथा सुना रहे। और कथा सुनाते सुनाते कहा देवी हम तुम्हें अपने जीवन की चोरी बताते हैं। तो बोले इतनी सुंदर कथा चल रही थी, मैया ने कहा कि बाबा कथा तो बाद में सुनाना, पहले चोरी ही बता दो। और माताओं का स्वभाव होता है, कितनी भी सुंदर कथा चल रही हो,
बाहर से कोई मैया आए और कान में आकर के कह जाए बहन तुम्हें एक बात बतानी है। बोले महाराज पूरी कथा में मन नहीं लगेगा, कहेंगी पहले तो यह बताओ बात क्या हुई है, क्या पड़ोसी में लड़ाई हुई है, आखिरकार वो बात क्या है। और मैं तो एक बात प्राय कहती हूँ, जो माताएं हैं ना ये जादू टोना में भी बहुत विश्वास करती हैं। यदि आपके पास कुछ अच्छा काम नहीं है तो आप बड़ा सा तिलक लगाओ, हाथ में झोले को लो, भैयाओं के पास मत जाओ, माताओं के पास चले जाओ और मैयाओं के हाथ की हस्तरेखा देखो और हाथ की हस्तरेखा देख करके कहो मैया तुम्हारे हाथ की रेखा बता रही है कि तुम हृदय की बहुत साफ हो। तभी तो ना ही तुम्हारे पति से बनती और ना ही देवरानी जेठानी से बनती। मैया कहेंगी बाबा पाए लागे एकदम सत्य कह रहे हो। और दूसरी बार आप हाथ की हस्तरेखा देखें और हस्तरेखा देख करके कहें मैया तुम्हारे हाथ की हस्तरेखा बता रही कि पैसा आता तो बहुत है पर रुकता नहीं है। मैया कहेंगी बाबा एकदम सत्य कह रहे हो, पैसा आता तो बहुत है पर रुकता नहीं है। अब बताओ लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी चलायमान है, नारायण के सिवा आज तक किसी की मैया लक्ष्मी हुई नहीं। यदि किसी की है तो केवल भगवान श्री नारायण के चरणों की दासी है। जहां नारायण होंगे बोले लक्ष्मी भागी चली आएंगी। और तीसरी बार आप हाथ की हस्तरेखा देखें और कहें मैया तुम्हारे हाथ की हस्तरेखा बता रही है कि एक बार तुम मरते मरते बच गई थी। मैया कहेंगी बाबा एकदम सत्य कह रही हो, हमारी मैया कहा करती थी बेटी एक बार तुम मरते मरते बची थी। अब बताओ बचपन से लेकर के युवा अवस्था या युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था किसके जीवन में घटनाएं नहीं घटती। बोले महाराज आज मैया को इतनी सुंदर कथा सुना रहे थे और कथा सुनाने के बीच में बाबा ने कह दिया देवी हम तुम्हें अपने जीवन की चोरी बताते हैं। तो मैया ने कहा कि कथा बाद में सुनाना, पहले चोरी ही बताओ। और गोस्वामी ने लिखा और हुए के कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। सुन गिर जायति धन मत तोरी, सुन गिर जाती धन मत तोरी, सुन गिर जाती। बोले महाराज मानस यह तक बताती है हमें कि चोरी भी करना है तो किनके जैसी करनी है। बोले चोरी भी करनी है तो बाबा जैसी करो, भोलेनाथ के जैसी करो। आज मैया ने कहा कि बाबा कथा तो हम सुनते रहेंगे लेकिन पहले यह बताओ कि आपने चोरी क्या की थी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी हमने भगवान के दर्शन की चोरी की। बोले कैसे चोरी की? बोले हम और काग भुसुंडी दोनों गए और बोले इतना बाबा सुना ही रहे थे कि मैया ने मन में विचार किया कि जब बाबा चोरी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ जब लाला होता है, किसी के घर में बालक पैदा होता है तो एक रस्म होती है और हमारे बुंदेलखंड में उस रस्म को कहते हैं चरुआ धराई। आपके यहाँ पता नहीं होती कि नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ होती है। और बोले महाराज उसी रस्म का बुलौआ दबाया गया, सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया गया, मैया तक भी बुलौआ आया। तो आज मैया पार्वती ने सोचा कि जब बाबा चोरी कर सकते हैं तो भगवान के दर्शन की हम भी चोरी कर सकते हैं। और बोले आज मैया ने एक साधारण सी नारी का स्वरूप लिया, अयोध्या की गलियों में आई और बोले लाइन में लग गई। बाबा भी आए हैं, बोले बाबा भी लाइन में लगे हैं मानव का स्वरूप लेकर, लेकिन पता नहीं चला कि मैया को कब अंदर जाने की अनुमति मिल गई। और बोले बाबा पहले भी आ चुके थे फिर भी लाइन में लगे, लेकिन बाबा अंदर जा नहीं पा रहे। अच्छा माताओं को केवल अब ही आरक्षण नहीं है 33% का, पहले से ही आरक्षण है। बाबा कब से लाइन में लगे हैं, बाबा अंदर जा नहीं पा रहे। और बोले मैया अभी अभी आई थी और अंदर जाने की अनुमति मिल गई।
जैसे ही मैया गई, आज बाबा ने सोचा पार्वती अभी अभी आई थी, अंदर जाने की अनुमति मिल गई और हम कब से लाइन में लगे हुए हैं। तो आज बाबा ने एक लीला की, बोले छोटे से बालक का स्वरूप बनाया और बोले महाराज अयोध्या का जो महल था, रानी कौशल्या का महल के द्वार पर गए और रुदन करने लगे। जो द्वारपाल थे, द्वारपालों ने पूछा भैया क्यों रो रही हो? तो बाबा ने रोते हुए कहा भैया इस महल के अंदर मेरी अम्मा आई हुई हैं, इस महल के अंदर मेरी माँ आई हुई है। और जैसे ही कहा कि माँ आई, बोले इस महल के अंदर, तो बाबा ने रोते हुए उंगली का इशारा किया भैया इस महल के अंदर। बोले द्वारपालों ने छोटे से बाबा को गोदी में उठाया, अंदर लेकर के गए और कहा कि इतनी सारी मैयाएं बैठी हैं, इन मैयाओं में पहचान लो तुम्हारी अम्मा कौन है। तो आज बाबा ने दाएं देखा, बाएं देखा, चारों तरफ देखा और नजर घुमा करके जैसे ही पार्वती पर नजर पड़ी तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा द्वारपालो जो पीली साड़ी पहने हैं ना वही हमारी अम्मा है। जैसे ही देखा मैया समझ गई, बोली तो बाबा हैं। द्वारपालों ने कहा कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हारा बालक कब से रो रहा है, रुदन कर रहा है द्वार पर और आप हैं कि अंदर हैं। तो मैया ने कहा कि क्षमा करना द्वारपालो, हम इसकी अम्मा नहीं हैं। तो बोले बालक तो कह रहा। द्वारपालों ने कहा कि तुम छोटे से बालक हो, शायद भूल रहे होगे, चारों तरफ देखो तुम्हारी अम्मा दूसरी जगह हो। बोले बाबा ने दाएं देखा, बाएं देखा, झूठी नजर घुमा करके कहा द्वारपालो सत्य कहते हैं, अम्मा तो हमारी वही है जो पीली साड़ी पहने हैं। अब मैया कहती है कि मैं इसकी अम्मा नहीं हूँ और बाबा कहते हैं कि यही हमारी माँ है। और याद रखना, क्षमा के साथ कह रही हूँ, जब तक माँ ना कहे कि हमारा पुत्र नहीं है, जज भी न्याय नहीं दे सकता। अच्छा मानस भी कह रही है, भगवान श्री राम कितने पहले मिल गए थे मैया, भगवान श्री राम को कितने पहले मिल गए थे श्री हनुमान जी महाराज, लेकिन एक बार भी हनुमान को राम ने सुत नहीं कहा, बेटा नहीं कहा। और जब मैया को मिल गए तो गोस्वामी ने लिखा सुन सुत करहि विपिन रखवारी, 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 परम सुभट रजनी चरण भारी, परम सुभट रजनी चरण पारी, परम सुभट रजनी चरण। बोले जैसे ही मैया के पास गए और मैया ने हनुमान को सुत कह दिया, सुन सुत करहि विपिन रखवारी। बोले महाराज पुत्र कह दिया और हनुमान लौट करके आए। तो राम जी ने पूछा सीता जीवित है? तो बोले प्राण तो निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो आपका नाम लेती है ना, बोले नाम रूपी पहरेदार कपाटों को बंद कर लेता है, तो बोले प्राण निकलते निकलते रुक जाते हैं। और बोले महाराज जब मैया ने कह दिया सुन सुत करे विपिन रखवारी, तो अब राम जी ने भी कह दिया। बोले अब तक कितने दिन पहले भगवान को मिल गए हनुमान, लेकिन एक बार भी पुत्र नहीं कहा, लेकिन जब माँ ने सील लगा दी, माँ ने बेटा कह दिया, माँ ने पुत्र कह दिया, माँ ने सुत कह दिया, तो बोले महाराज बाप ने भी अपना लिया और कह दिया सुन सुत तो है युरने में नाही, सुन सुत तो ही उरने में नाही, सुन सुत तो है युरने में नाही, सुन सुत तो ही उरने में नाही, देखो हरे विचार मन माही, देखो हरे विचार मन माही, देखो हरे विचार मन माही। बोले जब माँ ने अपना लिया, माँ ने सुत कह दिया कि तुम मेरे पुत्र हो, तो राम जी ने भी हनुमान को बेटा कह दिया। सुन सुत तो है उरण में नाही, मैं सबके ऋण से उरण हो सकता हूँ हनुमान,
लेकिन तेरे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता हूं। बोले महाराज होंगे भी कैसे? श्री हनुमान जी महाराज ने मैया जानकी का पता लगाया, भगवान श्री राम की पत्नी की खोज की और बोले हनुमान ब्रह्मचारी है। बोले कहां से ऋण से उर्ण हो जाएंगे? तो मैं कहना यह चाह रही थी कि जब तक मां ना कहे कि मेरा पुत्र नहीं है, बोले महाराज जज भी न्याय नहीं दे सकता। आज द्वारपालों ने कहा कि भैया तुम गलत समझ रहे हो, वो तो इनकार कर रही, तो बाबा ने कहा कि अम्मा तो हमारी वही है। तो द्वारपालों ने कहा कि बार बार बालक कह रहा हो, तुम कैसी माँ हो, इनकार कर रही हो? तो मैया ने मुस्कुराते हुए कहा पता है द्वारपालों छोटा सा बालक है, इसकी माँ मुझ जैसी लगती होंगी, इसलिए भूल में है, समझ नहीं पा रहा, मुझे ही अपनी अम्मा समझ रहा। आज द्वारपालों ने बाबा को द्वार पर छोड़ दिया। मैया ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद कैलाश पर्वत पर आए और बोले महाराज बैठ गए समाधि में। मैया आई चरण दबाने लगी, छड़े कष्टा छड़े तुष्टा, कष्टा तुष्टा छड़े छड़े। बाबा आप तो छड़ में प्रसन्न होते हो, छड़ में रुष्ट होते हो, रूठने का कारण क्या है? तो बाबा ने नेत्र खोल करके कहा पार्वती यदि तुम कुछ पलों के लिए मेरी माँ बन जाती तो क्या बिगड़ जाता? कम से कम हमें भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन तो हो जाते कि भगवान बाल स्वरूप में कैसे लगते हैं। मैया पार्वती विद्वान है। मैया पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा एक बार मैं भूलवश सती से सीता बनी थी, और जब मैं भूलवश सती से सीता बनी तो आपने मेरा परित्याग कर दिया था, और यदि आज मैं जानबूझ करके तुम्हारी माँ बनती तो पता नहीं तुम क्या करते। और गोस्वामी ने लिखा किसी भी समय को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, विनय तजी सती असनारी, विनय तजी सती असनारी, विनय तजी सती असनारी। एक बार मैं भूलवश सती से सीता बनी थी तो आपने परित्याग कर दिया था, यदि आज मैं जानबूझ करके बनती तो पता नहीं आप क्या करते। बोले बाबा प्रसन्न हो गए और आज बोले काग भुसुंडी को लिया, फिर अयोध्या की गलियों में आए। काग भुसुंडी संग हम दो, 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 मनोज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने को, मनुज रूप जाने को। आज बोले बाबा ने काग भुसुंडी को साथ में लिया, अयोध्या की गलियों में आए। मैया का जहां महल था आवाज लगाई, अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। बोले फिर आवाज लगाई, अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। मैया ने कहा कौन है? बोले हम योगी हैं। मैया निकल करके आई, बाबा क्या चाहिए? तो आज कहा कि मुझे आपके लाला के दर्शन चाहिए। बोले अब बाबा तो कितना भी स्वरूप बदले लेकिन सांप बिच्छू तो डोलते ही रहते हैं। मैया ने कहा बाबा मेरी उम्र 60,000 वर्ष की हो गई है, और 60,000 वर्ष की बूढ़ी ने जब तुझे देखा तो डर रही है, और मेरो लाला तो बड़ो छोटो है। यदि मेरो लाला तुम्हारे गले में इन सर्पों को देखेगा, इन नांग बिच्छुओं को देखेगा तो डर जाएगा।
बाबा ने कहा कि कब तक छुपाएंगे, बता ही देते हैं। बाबा ने कहा मैया ये छोटे मोटे सर्प उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा लाला तो क्षीर सागर में 1000 फण वाले शेष पर, और बोले इतना ही कहा कि शेष पर, तो पालने में लेटे हुए भगवान ने इशारा कर दिया, बाबा यह मत कह देना कि मैं भगवान हूँ। यदि तुमने कह दिया कि मैं भगवान हूँ तो तुम जानती हो कि भगवान की सेवा कैसी होती है। बोले स्वयं दाल बाटी खाती हैं और भगवान को मिश्री दिखा देती। बोले महाराज खुद स्वयं रसगुल्ला रसमलाई खाती हैं, भगवान को इलायची दाने दिखा देती। स्वयं आलू के पराठे खाती और बोले भगवान को कच्चा दूध दिखा देती। आज कौन चूल्हा जलाए, सबका निमंत्रण है, कच्चा दूध पीकर ही भगवान शयन करूं। बोले जानते हो यदि तुमने भगवान कह दिया तो मैयाएं अच्छे से सेवा नहीं करेंगी, और यदि हम सेवा चाहते हैं तो हमें लाला बन के रहना पड़ेगा। बोले महाराज इतना कहा। आज बाबा ने कहा मैया दर्शन करा दे। मैया ने कहा बाबा दाल चाहिए, कम्बल चाहिए, आटा चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, जो चाहिए सो ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बाबा ने कहा कि दर्शन तो कराना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले हम योगी हैं, यदि हट पर आ गई तो दर्शन कराना पड़ेगा। तो मैया ने भी कहा कि हम भी त्रिया हैं, और संसार में 3 हट विचित्र होती है, योगी हट, बाल हट और तीसरी हट आप सब समझदार हो। ये हट बड़ी विचित्र होती हैं। आज मैया ने कहा कि दर्शन ना कराऊंगी, बाबा ने कहा कि दर्शन कराना पड़ेगा। मैया ने कहा दर्शन ना कराऊंगी, बाबा ने कहा 12 वर्ष तक तेरे द्वार पर रहेंगे, धूमी रंगाएंगे, उठकर ना जाएंगे। मैया ने कहा कि 24 वर्ष तक हम अपने लाला को बाहर निकलने ही नहीं देंगे। बोले कभी तो जरूरत पड़ेगी, कभी तो बाहर जाएगा। बोले जरूरत पड़ेगी, राजा महाराजा है, दूसरा दरवाजा खोल देंगे, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। और बोले आज बाबा उदास होकर के चले, जिस समय बाबा उदास होकर के चले, आज रोए हैं भगवान बाबा करके। और जिस समय बाबा कह के रोए, एक सखी थी। बोले महाराज उस सखी का नाम था प्रेमलता। आज प्रेमलता नामक सखी ने देखा, कहा मैया आज तुम्हारा लाला सुबह से रो रहा है, रोने का कारण क्या है? मुझे लगता है कि जो बाबा आया था प्रातः काल, वो बाबा ही लाला पर जादू टोना कर गया। और माताएं तो जादू टोना में बहुत विश्वास रखती हैं। यदि द्वार पर फूल डला हुआ दिख जाए, पूरे मोहल्ले में कहेंगी आज किसी ने टोटका किया, हमारे द्वार पर फूल डला था। बोले महाराज इतना विश्वास करती हैं। आज मैया ने कहा कि सुबह से लाला रो रहा, आखिरकार बात क्या है? तो कहा कि वो बाबा आया था, वो जादू टोना कर गया। उस सखी से कहा जाओ लाला को बुला कर के आओ। और बोले इधर बाबा ने भी की लीला की। बोले आज अयोध्या की गलियों में अयोध्या के लोगों के हाथों की हस्तरेखा देख रहे हैं। हाथों की हस्तरेखा देख करके कह रहे भैया तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारे पिता का नाम यह है, तुम्हारी माँ का नाम यह है, तुम्हारा इस कन्या से विवाह होगा, तुम्हारे इतने पुत्र होंगे, तुम्हारे यहाँ यहाँ मकान है। बोले त्रिकालज्ञ है, संहार करता है, सही सही बता रहे। अभद आज आदमी एक आयो। गोपी आई, कहने लगी मैया आज अभद में एक आदमी आयो है, क्या कर रहा है? करतल देख कहत सब गुनगन, बहुतन परिचय पायो, अभद आज आदमी एक आयो। कैसा है वो बाबा? बूढ़ो बड़ो प्रेमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, अभद आज आदमी एक आयो। और क्या कर रहा? करतल देख कहते सब गुनगन, बहुतन परिचय पायो, अभद आज आदमी एक आयो। मैया ऐसा त्रिकालज्ञ संत है कि सही सही बता रहा।
उसे कैसे पता कि मेरे बाबा का नाम क्या था, उसे कैसे पता कि मेरे पुत्र कितने हैं। तो मैया ने कहा बुला कर के लाओ। और आज वो सखी गई जाकर के कहने लगी कि भाग्य खुल गई पिपरे चलो हमारे साथ, राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। बाबा अब तक बहुतों का हाथ देखा होगा, लेकिन यदि एक बार तुमने राम जी का हाथ देख करके सही सही बता दिया ना, तो मैया इतना धन देगी कि किसी के घर जाकर के मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो और यदि पानी मिल जाए तो आनंद आ जाता है। बोले महाराज यदि सत्संग वाले को सत्संग वाला मिल जाए तो आनंद आ जाता है, सुपारी वाले को सुपारी वाला मिल जाए तो आनंद आ जाता है, पत्ते वाले को पत्ता वाला मिल जाए तो आनंद आ जाता है, और हरी चर्चा वाले को हरी चर्चा वाला मिल जाए तो आनंद आ जाता है। अपनी अपनी रुचि पर है, जिसकी जिसमें रुचि हो। बोले महाराज आज बाबा चल पड़े, द्वार पर गए, अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। मैया हम योगी हैं, दर्शन के लिए आए हैं। बोले मैया राम जी को लेकर के आई और आज बाबा अरदास करते हैं, माँ तूने जो भक्त और भगवान के बीच में पर्दा डाला है ना, उस पर्दे को हटा दे।